नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सिंध के हालात के हवाले से हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सिंध में नस्ल परस्ती, फ़िरका परस्ती और सूबाइयत की हवा तो हम देख रहे हैं, गुज़िश्ता कुछ अरसे से इसमें तेज़ी भी आ गई है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं सेनेटर मौलाना बख्श चांडी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सेनेटर ज़फ़र अली शाह साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। डॉक्टर एयाज लतीफ़ पलीजो साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और अरशद सदीकी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं महाजर राब्ता काउंसिल के, कराची से आप हमें ज्वाइन करें। आप सबको डिस्कशन में वेलकम कहते हैं। एयाज लतीफ़ पलीजो साहब से अगर गुफ्तगू का आगाज़ कर लें। पलीजो साहब, ये कौम परस्ती और ये नस्ल परस्ती और सूबाइयत की जो हवा हम देख रहे हैं सिंध में, तो ये तशद्दुद पसंदी कब से आ गई है सिंध में? देखिए जी, कौम परस्ती, परस्तिश एक मुनासिब लफ्ज नहीं है। इसलिए हम समझते हैं कि कौम दोस्त होना और कौम के हुकूक की बात करना ये बड़ी अच्छी बात है। और पाकिस्तान कोई आसमान से नहीं टपका। पाकिस्तान 5 कौमों ने मिलकर, सिंधियों, पंजाबियों, बंगालियों, बलोचों और पश्तूनों ने मिलकर बनाया है। तो इस तरह नहीं है कि कोई अचानक बात पैदा हो गई है। पहले पाकिस्तानी सब मोहब्बत करने वाले भाई थे, अचानक कोई पंजाबी बन गया है, कोई सिंधी बन गया, इस तरह नहीं है। इसलिए ये बुनियादी 5 इकाइयां थी, उसमें से बंगाली भाई चले गए। 1940 की करारदाद के तहत, जिसमें सिंध सूबे ने करारदाद मंजूर की थी सबसे पहले, वो हम शामिल हुए हैं। इसलिए जब सिंधियों के हुकूक पामाल की जाते हैं, जब सिंधियों के साथ ज्यादती होती है, तो वो रद्द अमल होता है अपने वतन की बार बार जिक्र करना। जिस तरह सलाला पे हमला होता है या पाकिस्तानियों के साथ कोई ज्यादती होती है, ड्रोन, तो आप सब पाकिस्तानी बन जाते हैं, मैं, आप सब, असमा बन जाती है, मौलाना साहब बन जाते हैं, जफर अली शाह, क्योंकि हम अंडर अटैक होते हैं। तो इसी तरह जब आप किसी कौम, किसी वतन, किसी इलाके के लोगों पर जब एक मुश्तरका हमला होगा, तो वहां के लोग थ्रेटेंड फील करके वो कहेंगे कि हम सिंधी हैं। अदरवाइज सब लोग कहेंगे कि भाई ठीक है, हम दुनिया भर के ह्यूमैनिटी में यकीन रखते हैं सिंध के लोग। सिंधु देश लिबरेशन आर्मी कौन है? हमने इंट्रो में भी जिक्र किया, मुख्तलिफ मुतअद्दिद वाक़यात का भी हमने जिक्र किया, जो लोग मारे गए बस में उस दिन, लोगों को जिस तरीके से चुन के मारा गया कि तुम पंजाबी और तुम्हें गोली मार दी गई। तो सिंधु देश लिबरेशन आर्मी फिर कहां से आ गई? देखिए जी, मेरे इल्म में नहीं है, न ही मौलाना बख्श चांडी साहब के इल्म में होगा कि सिंध का कोई एक देही इलाका या एक शहर भी ऐसा हो जहां किसी इस किस्म की आर्मी का कोई यूनिट या कोई तंजीम या कोई ओहदेदार हो। ये फकत हम मीडिया के जरिए या किसी लीफलेट के जरिए सुनते हैं, और लीफलेट भी छपे हुए हैं, कोई 20-25 साल पुराने, उसी की एक कॉपी आ जाती है। वरना सिंध के लोग जितने भी, ये मौलाना बख्श चांडी साहब बेटे में से भी पूछ लीजिएगा, सिंध में कोई इस किस्म की नफरत नहीं है कि ये पंजाबी है, पश्तून है, ये बलोच है, उर्दू बोलने वाला है। ऐसी नफरत सिंध में नहीं है, बिल्कुल आप कह रहे हैं ऐसी नफरत सिंध में नहीं है। मैं अरशद सदीकी साहब से पूछ लूं, महाजर सूबे का मुतालबा कर रहे हैं, तो सिंध में ऑलरेडी इतनी डिवीजन है अरशद सदीकी साहब, तो क्या एक ये नया मुतालबा, तो क्या ये सिंध को मजीद डिवाइड करने नहीं जाएगा? देखिए, पाकिस्तान, आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज जी जी, अब आपकी आवाज में प्रॉब्लम। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, अब आ रही है। अच्छा जी बोलिए। अच्छा, देखिए, मसला सारा ये है कि जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान बनते वक्त सब ने एक ही बात की थी कि हमने पाकिस्तान बनाया है, और जिसमें तमाम कौमें जो है जिन्होंने मिलकर पाकिस्तान बनाया था। आज एहसास महरूमी जिस शिद्दत से इख्तियार कर गया है, उर्दू बोलने वाला जो मुहाजिर है और कराची के रहने वाला जो मुहाजिर, उसके अंदर जो एहसास जो पैदा हुआ है वो शिद्दत से इख्तियार कर गया है, तब उसने महाजिर सूबे की आवाज़ पर बात की, पाकिस्तान बनाया, कुर्बानियाँ दी। जब हम पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आने के बाद हमें किसी ने भी आज की तारीख तक सब ने हमें महाजिर कहा है, किसी ने हमें पाकिस्तानी नहीं कहा। लेकिन आपके आईडी कार्ड पे पाकिस्तानी नहीं लिखा। देखिए, आइडेंटिटी कार्ड पर पाकिस्तानी है, आपको देखिए आइडेंटिटी कार्ड पर पाकिस्तानी है, लिखा जाता है कि आप सिंधी हैं, आप बलोची, आप पंजाबी, आप पठान हैं, आप पश्तो हैं। महाजिर क्या है? महाजिर कोई कौम नहीं है, महाजिर एक कौम है, महाजिरों की एक शनाख्त है। मुझे ये फिर जवाब दे दें, तो फिर महाजिर सूबे का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? देखिए, महाजिर सूबे का मुतालबा इसलिए किया जा रहा है कि कराची के अंदर जो है, पाकिस्तान के अंदर जो है, जो आबादी है उर्दू बोलने वालों की वो ज्यादा है, उर्दू बोलने वालों की जो तादाद है वो ज्यादा है। इसलिए यह मुतालबा किया जा रहा है कि जी जनाब एक सूबा बनाया जाए जहां पर उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत है। 2011 का एक रेशो है जो लोगों ने कैलकुलेशन की है, और वर्ल्ड पॉपुलेशन ने जो रिकॉर्ड पर लेकर आए हैं, उन्होंने कहा कि सिंध की आबादी 4,32,24,375 है, जिसमें 1,93,66,427 जो है उर्दू बोलने वाला मुहाजिर है। सिंधी आबादी जो है 1,70,05,623 है।
बलोच आबादी 38 लाख 75,000 इसलिए आप कह रहे हैं कि आपको लहर सूबा दे देना चाहिए। यस, हमारी अक्सरियत है, हमारी अक्सरियत है, हमारा यहाँ पर लोगों की हक तलफी हो रही है, उस हक तलफी का एहसास शिद्दत इख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि महाजिर सूबा बनना चाहिए, महाजिर सूबा बनना चाहिए। मैं बिल्कुल गुफ्तगू को आगे बढ़ाती हूँ, जफर अली शाह साहब से पूछ लेती हूँ, क्योंकि सिंध की बात आ गई है। आज लतीफ पलीजो साहब कहते हैं सिंध की तकसीम नहीं होगी, आप कहते हैं कि महाजिर सूबा चाहिए। नून लीग पे इल्जाम लगता है, खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब सिंध तोड़ने की साजिश में मसरूफ हैं। खुर्शीद शाह साहब हमारे भाई हैं, ये पता नहीं कहाँ से उन्होंने निकाली और बड़े, और वो ये कह रहे हैं कि सिंध की तकसीम की सबसे पहले बात जो की वो शहबाज शरीफ साहब। कमाल बात है। अभी अगर आपके रिकॉर्ड में ये लाइब्रेरी में है तो मुझे दिखला दें। अभी तो गायब की एक सियासत होती है और आज की एक सियासत है। आप लोग 1900 गायब की सियासत के पैदावार हैं, जिसकी वजह से आपको इस बात का एहसास नहीं है कि सही कैलकुलेशन है क्या। अगर आप थोड़ा सा मुताला करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, वो सिंध की तकसीम की बात कर रहे हैं। ये अरशद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं। सिद्दीकी साहब बात सुन लें, आप इस तरह न करें। आप कितने संजीदा और समझदार आदमी हैं और कितना बड़ा बेड़ा उठाकर आप उठने वाले हैं, और ये क्या कर रहे हैं आप, मतलब इतनी हीट जनरेट न करें, इतनी हीट जनरेट न करें। ठीक, तो सिंध की तकसीम शहबाज शरीफ करना चाह रहे हैं क्या? जी मैं अर्ज करता हूँ जी, अभी ये तो आपकी लाइब्रेरी में ताज़ा होगी, पिछले हफ्ते या 10 दिन की बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सिंध में खड़े होकर ये बात की है और जनाब जरदारी साहब को एड्रेस करके ये बात की है कि जरदारी साहब आप भले पंजाब में 20 सूबे बनाए, लेकिन सिंध में मैं कोई सूबा नहीं बनने दूंगा। ये रिकॉर्ड की बात है। बिल्कुल है। ये खुर्शीद शाह साहब ने पता नहीं कहां से निकाल ली बात कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा क्यों सिंध की तकसीम हम करें। हम तो किसी जगह पर भी, बल्कि मैं तो अशरफ सिद्दीकी साहब से भी यही बात करने लगा हूं, या पलेजो साहब से भी यही बात करने लगा हूं कि जहां तक अगर आपके कोई ग्रीवेंस की बात है, होगी, मुझे इस पर कोई इतराज नहीं, होगी, हर जगह पे होती है, लेकिन आज भी सिंध पर, और सिंध पर नहीं पूरे पाकिस्तान पर, लंडी कोतल से लेकर लांडी तक आज सिंध का सपूत जो है वो हुकूमत कर रहा है। क्या हो गया? क्या आप किसी जगह पर कोई तकलीफ की आवाज आपने सुनी? बिल्कुल नहीं। पंजाब में इस बात पर कि सिंधी क्यों कर रहा है, और ग्रीवियंस होंगे कि जनाब हमारे ये मुतालबात नहीं हो रहे, स्कूल नहीं बन रहा, गली नहीं बन रही, नाला नहीं बन रहा। ये किसी जगह आपको आवाज ना सुनिएगा कि सिंध का सपूत जो है वो मुल्क का सदर क्यों है। एक बार नहीं 1000 बार बने, लेकिन उनको आप सदर तो मानते नहीं, सदर नहीं मानते। मेरा मतलब पॉलिटिकल बात है, मैं बात कर रहा हूँ लाइनों खींचने की। ये लाइनें इस तरह ना खींचें। अब अशरफ या अशरफ सिद्दीकी साहब हैं, बड़े समझदार आदमी हैं, कहते हैं जी ये आज तक महाजर भाई, अगर आप महाजर का लफ्ज लिखकर उसको बिल्डअप करेंगे तो पढ़ने सुनने देखने वाला तो उर्दू तो मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल रहा हूं, सब उर्दू बोल रहे हैं। ये क्या बात है? यदि ये कोई दलील नहीं है, और फिर महाजरों की रिप्रेजेंटेशन, फिर वही लफ्ज इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वरना मैं तो आई लव कोई बाहर से आया हुआ तब भी, या कोई अंदर से आया हुआ तब भी। और अब कौन सा महाजर रह गया जी? अब तो सारे पाकिस्तानी 70 साल हो गए, आप पाकिस्तान है पूरा, तो उनकी भी हुकूमत है सिंध में। काश के पंजाब को पाकिस्तान कहा जाता, काश के ये है बलूचिस्तान को पाकिस्तान कहा जाता। इन नामों से बड़ा भाई है पंजाब। अगर पाकिस्तान एक कंट्री मुल्क के नाम से पुकारता तो आज ये एहसास नेहरू में शिद्दत इख्तियार ना करता। इस तरह न करें आप, इस तरह न करें। ये पंजाब और सिंध की बातें चांडी साहब, आप एक जिम्मेदार सियासतदान हैं, आप एक जिम्मेदार सियासतदान हैं, सिंध से आपका ताल्लुक है। सिंध को तकसीम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? पंजाब में तो तकसीम की बात करते हैं, महरूमियां हैं, सब कुछ है। सिंध की तकसीम, सिद्दीकी साहब से मेरी तरफ से भी गुजारिश करें कि हम उनको बड़े गौर से सुन रहे हैं, तो आप वो भी तहम्मुल से सुनें। जब किसी को सुनने का मौका नहीं देंगे तो आपकी बात कोई समझेगा क्यों, फिर आपकी हिमायत कैसे कर सकेगा? पहले तो आप सुने तो सही ना, हिम्मत करें, जो भी कहते हैं इख्तिलाफ राय है। सिंध की तकसीम मुमकिन नहीं है किसी भी मौके पर। जिंदगी के आखिरी दिन तक मैं तो कम से कम, मेरी पार्टी, मेरे दोस्त सिंध के लोग सिंध की तकसीम की बात तस्वर भी नहीं कर सकते। तो सर ये फिर पंजाब में ये क्यों किया जाता है कि पंजाब में सूबे बने, पंजाब को डिवाइड करें? इसका भी जवाब है। पहले तो आप उनका हमारा सुनने सिंध के लोगों का मौका। हम 60 साल हो गए उर्दू बोलने वालों को। अब मेरे यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 95% तो महाजर में लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता। सिंध में सराइकी बोल रहे हैं लोग, वो बैठे हैं, सिंधी हैं। पश्तो बोल रहे हैं, सिंधी हैं। अब वो पिशोरी बन गए हैं, वो सिंधी हैं।
पंजाबी कई लोग हैं जो मेरे साथ पढ़े हैं, प्राइमरी मेरे साथ पढ़ी है, वो सिंधी है, घर में पंजाबी बोलते हैं। अब उर्दू भी सिंधी है, 60 साल के बाद उनको क्या चाहिए, ऐसी क्या चीज़ चाहिए जो उनको सिंधी, सिर्फ सबूत देना होता है। ऐसे सिंधी बोलने वाले हैं लोग जो सिंध के हुकूक पर खड़े नहीं होते, हम कहते हैं ये सिंधी नहीं है, उसका मतलब ज़बान से थोड़ी है, आप सबूत है। सिंध के पानी का मसला अहम है, आप हमारे साथ खड़े रहें। सिंध में आबादी का मसला है, आप हमारे साथ खड़े रहें। ठीक है, सिंध के लोगों की सर जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ की इस वक्त बात हो रही है। हमने जो शुरू में जिक्र किया था कि आर्टिकल 9 फिर लागू होना चाहिए। सिंध के लोगों की हम बात करें, सिंध की मोहब्बत की हम बात करें, तो वहाँ जो लोगों को चुन चुन के मारा जा रहा है, फ़िरक़ा परस्ती तो एक तरफ थी, नस्ल परस्ती आ गई ना कि अब तुम पंजाबी तुम्हें मार दिया गया, तुम महाजिर तुम मारे गए, तुम पठान तुम मारे गए। आपका एक बड़ा इदारा है, आपको रिसर्च करनी चाहिए कि ये कब से ये मामला बना है। हकीकत तो ये है कि जैसे 47 में बनी, सिंध के तमाम बड़े बड़े लोग जिसमें बड़े नामवर कौम परस्त हैं, जिनका नाम आज मोहतरम GM सैयद है, बली साहब के वालिद साहब, सब लोग थे। कभी ये तस्वर नहीं था कि उनके गले काटेंगे, वो हमारे गले काटेंगे, वो यूं होगा, ये होगा। तो बोली की जुबान चल रही ना, जिसने बात करनी है वो बोली की जुबान में बात कर। आप तहकीकात कर ले, ये कब से हुआ है। सिंध के लोग कत्ल गारत गरी तो सोच भी नहीं सकते। सिंधी के लोग कहाँ कत्ल करते हैं, कहाँ मारते हैं, ये तो अभी ऐसा माहौल बन गया। अभी मैं किसी को कसूरवार लियारी में बीबी जो कत्ल गारत हुई है, ये क्या, ये सिंध की मोहब्बत की रैली थी, सिंध से मोहब्बत की रैली थी। नहीं, वो रैली नहीं, मैं रैली से पहले की बात कर रहा हूँ, मैं रैली से पहले आपसे मैं जो बात कर रहा हूँ, आपको एक पल के लिए हम नहीं है किस कौमियत के खिलाफ। जो जबान है वो बोलने वाले लोग, हम कहते हैं जो मुस्तकिल सिंध में रहते हैं वो सिंधी हैं, सिंध के हुकूक के उसके साथ हम सब लोग खड़े हो जाएं। इसमें क्या है, मुश्किल क्या है। लिहाज जहाँ तक ताल्लुक है महाजर सूबे का, महाजर के मतलब है आर्जी बसने वाला, हिजरत करने वाला। आदमी तो हिजरत करने वाला हो सकता है, इलाका कैसे हो सकता है। बिल्कुल, मैं पलीजो साहब से यही सवाल दोबारा दोहराऊंगी। ये जो सिंध में मारा जा रहा है, लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, एक तो चले सूबे की बात हो गई, लियारी ऑपरेशन हो गया, पहले टारगेट किलिंग्स हम सुनते थे, तो अब जो सिंधु लिबरेशन आर्मी कोई आ गई, पहले बलोचिस्तान में BLA थी, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी, तो अब ये सिंध में जो कुछ हो रहा है, तो ये पस पर्दा मुहर्रिकात इसके क्या हैं, कौन है कि जो सिंध को इस तरह से डिवाइड और डिस्टेबलाइज करना चाहता है। असमा देखिए, पहली बात तो ये है कि चुन चुन के मारे सिंधी जा रहे हैं। 17 लोग मोहब्बत सिंध रैली में शहीद किए गए। आमना हमारी बहन से लेकर और जाके गजाला बतूल से लेकर, फसार उनड़ से लेकर शबीर बुलेदी तक और एजाज बलोच तक, चक्रागोट के सिंधियों तक, वो चुन चुन के मारे वो जा रहे हैं। जो बस का वाकया हुआ, जो उस दिन बस का वाकया हुआ, नवाबशाह से अटक जा रही थी, 8 पंजाबियों को मारा गया। जी मैं अर्ज कर रहा हूँ, MRD की तहरीक में भी सिंधी चुन चुन के मारे गए थे, और मुशर्रफ साहब के तहरीक के दौरान जब 12 मई का वाकया हुआ था, तब भी सिंधी, बलोच और पश्तून कराची में चुन चुन के मारे गए थे चीफ जस्टिस के आमद के मौके पर। और 9 अप्रैल को जो वकील जिंदा जलाए गए थे वो भी सिंधी थे, उनकी अक्सरियत, इसलिए चुन चुन के वो मारे जा रहे हैं। जहां तक एहसास महरूमी की बात हमारे भाई कर रहे थे, एहसास महरूमी ये है कि जो सिंध 72% पाकिस्तान की गैस पैदा करता है और 69% पेट्रोल पैदा करता है, और जिसका बंदरगाह है, जिसका एशिया के सबसे बड़ा कोयले का जखीरा है, उस सिंध में लोग भूखे मर रहे हैं, भूख है, अफलास है, माएँ बच्चे बेच रही हैं, और 2010 में 2 करोड़ लोग डूबे, 2011 में 1.5 करोड़ लोग डूबे। और कराची में आप देखेंगे, कराची में चले आप देख लें, हैदराबाद में देख लें, बड़े खुशहाल बंगले सिंधी बोलने वालों के हैं, क्या कुछ और दोस्तों के हैं, बड़े बड़े स्टॉक मार्केट्स, टेलीविजन चैनल्स, ट्रांसपोर्ट के कारोबार, कराची पोर्ट ट्रस्ट में नौकरियां। ये जो चांडियो साहब ने कमेटी बना दी, हुकूमत ने कमेटी बना दी, आप उस कमेटी में जाएंगे, आप बातचीत 2 मिनट मुझे दें जी, अथवा 2 मिनट अगर मुझे दें। सिंध हाई कोर्ट के 12 जजेस में से 10 उर्दू बोलने वाले जजेस हैं। पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असलम बेग से लेके मुशर्रफ साहब तक उर्दू बोलने वाले, मोइनुद्दीन हैदर साहब उर्दू बोलने वाले, गैर मुल्क में जो सफारतकार हैं पाकिस्तान के वो उर्दू बोलने वाले। सिंध से ताल्लुक तो था ना उनका सिंध से ताल्लुक तो था। उनके गवर्नर इशरतुल इबाद 11 साल से बैठे हुए हैं, वो उर्दू बोलने वाले भाई हैं। स्टॉक मार्केट उनके हवाले है, जो होलसेल की मार्केट है, थोक का व्यापार है, सब उनके पास है। मगर इंतहाई हैरत की बात है कि एहसास कमतरी में भी वही है, और मर हम रहे हैं, भूखे हम हैं, फसलें हमारी सूख गई हैं, और एहसास महरूमी इनको, एहसास महरूमी आप कह रहे हैं अपनी जगह। मैं ये फिर सवाल उठाऊंगी, जो कमेटियां बना दी गई, क्या ये मसले का हल है और आप इस कमेटी में जाएंगे, और क्या तशद्दुद के जरिए ये अपने हकूक लिए जाएंगे? जो सिंध में सब गोली की जुबान हम देख रहे हैं कि हर तरफ से गोली चलती है, कभी किसको निशाना बना दिया जाता है और कभी किसको निशाना बना दिया जाता है। इस पर बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।